जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आधुनिक काल सीरीज के तहत हमने पिछली क्लास में प्रगतिवाद के कॉन्सेप्ट पे बात की, साथ ही साथ जितने उससे संबंधित पीवाईक्यू थे उनको भी हमने कर लिया है। और ये हमारी 5 क्लास में लगभग करीब हो गए हैं कॉन्सेप्ट। आज जो हम शुरू करने वाले हैं प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, और ये क्लासेस आगामी हिंदी साहित्य से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, वो उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हमारा पढ़ाने का पैटर्न भी यही है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट करा दिया जाए, साथ में जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको भी इसी में करा दे रहे हैं। इसलिए करीब वीडियो अगर प्रयोगवाद संबंधी है तो इसमें भी 80-90 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आपके 5-6 पार्ट में जाएंगे, लेकिन अपने आप में प्रयोगवाद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, प्रयोगवाद के संबंध में जब बात करते हैं तो एक पीछे लिखा है वाद यानी थीसिस। अब वाद का क्या मतलब है और प्रयोगवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रगति प्रयोग से अलग कैसे है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जहाँ पे प्रगति छायावाद से एक कदम आगे प्रगतिशील विचारों का ऊतक है, वैसे ही प्रयोग में प्रयोग धर्मिता आता है, जो एक तरीके से कह सकते हैं इस शब्द का मतलब है कि नए जीवन सत्य को पाने की बेचैनी। कोई भी चीज है नए उपमानों से देखा जाए, जो पारंपरिक उपमान है उससे एक कदम आगे। और ये जो बेस है, जैसे प्रगतिवाद आप देखेंगे तो मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, साम्यवाद, समाजवाद या शोषण जो एक समाज का पैटर्न रहा है, तो सर्वहारा वर्ग के पक्ष में बात करना, वो सब उसका आधार रहा है। ऐसे ही व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता, ये प्रयोगवाद का मूल आधार है, और जो कि एक तरीके से आधुनिकतावाद का आरंभ माने तो आधुनिकतावाद का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यहीं से व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता से ही होके अपने आप में कहते हैं कि मूल जो समाज को देना चाहिए वो दे पाता है। हालांकि अभी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे तो वो और क्लियर होगा। अब देखिए, सबसे पहले मन में यही आता है कि फिर ये शुरुआत कैसे हुआ, है ना। अगर ये ऐसे है तो फिर ये प्रयोगवाद जो है, ये प्रयोगवादी रचनाएं क्या है और प्रयोगवाद का नाम प्रयोगवाद किसने दिया। तो सबसे पहले देखिए, सन 1943 में अगे ने, यहाँ पे 1943 में अगे जी ने तार सप्तक पत्रिका जो है, तार सप्तक पत्रिका का संपादन किया, और वहीं पे तार सप्तक पत्रिका में ही पहली बार आप देखेंगे तो वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। यानी नींव डालने का काम जो है किसने किया है, अगे जी ने किया है। सबसे पहले हमें इस पे ध्यान देना है कि 1943 में तार सप्तक पत्रिका अगे जी के द्वारा, और यहीं से प्रयोगवाद की अवधारणा का जो है नींव पड़ गया। प्रयोगवादी रचनाएं, ये निबंध नंदुलारे वाजपेयी जी का है, और इन्होंने प्रयोगवादी रचनाएं नाम से या शीर्षक से निबंध में वाजपेयी जी ने पहली बार इस टर्म को, यानी प्रयोगवादी जो शब्द है उसका प्रयोग किया था। भले ही अगे जी ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया, लेकिन अपने एक निबंध में भी वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद शब्द का उल्लेख किया, और इसको इस संदर्भ में किया, ये बहुत अलग चीज कह दिया कि ये प्रयोगवाद जो है ये बैठे ठाले का धंधा है। बैठे ठाले का धंधा मतलब जो भी कुछ कवि मिल के आए, और इसमें आप देखेंगे तार सप्तक के साथ साथ चुनिंदा कवियों के संकलन एक साथ किए गए, तो इसको कहा गया कि ये बैठे ठाले का धंधा है। प्रयोगवाद अपने आप में जिन मूल्यों से मिलकर बना हुआ है उसमें कई चीजों का मिश्रण है, जिन्हें हम देखें तो प्रयोगवाद में जो है मूल रूप में अगर देखें तो किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है प्रयोगवाद। देखिए, प्रयोगवाद अगर देखें तो इसमें गांधीवाद, फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, निर्वैयक्तिकता, जो टी.एस. इलियट की निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत की एक कवि कोई भी चीज लिखता है, और यदि वो लिखता है भले ही अपने आप को केंद्र में रख के, लेकिन वो कहीं ना कहीं इम्पार्शल, वो समाज के लिए हो जाता है, निर्वैयक्तिक हो जाता है, जिसको हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र में पढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रांस का प्रतीकवाद जो है, प्रयोगवाद में फ्रांस का प्रतीकवाद जो है वो भी दिखता है। व्यक्तिकता तो केंद्र में है ही, और इनके जो कवि थे उनको नवीन राहों पे अन्वेषी के तौर पे देखा गया। जब इसको परिभाषित किया गया कि है क्या प्रयोगवाद में, ऐसा क्या नया है, तो प्रयोगवाद में ऐसा ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रयोगवादी कवि हैं, जब तार सप्तक की भूमिका में अगे जी लिखते हैं तो कहते हैं भाई हम लोग कौन है, भाई आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ऐसा क्या चीज है आप में, अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि हम लोग जो है नवीन राहों के
अन्वेषी है, तो हमें नवीन राहों के अन्वेषी के तौर पे जाना चाहिए। ये बहुत पक्ष में नहीं थे कि प्रयोगवाद का नाम प्रयोगवाद ही पड़े। इस बात का इन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण अपना जो दूसरा सप्तक इनका आया, दूसरे सप्तक में इस रूप में दिया है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोग जो है इसका कोई वाद नहीं, हम वादी भी नहीं है, न रहे हैं, अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है निरर्थक जितना हमें कवितावादी कहना। मतलब कुल मिला के इन्होंने दूसरा जो सप्तक था, दूसरा सप्तक की भूमिका में ये देखिए स्पष्ट कर दिया कि जरूरी नहीं आप हमको प्रयोगवादी कह के संबोधित करें। हालांकि काव्य आंदोलन के प्रयोगवाद के पक्ष में इन्होंने अपने को नवीन राहों के अन्वेषी की बात की कि हम लोग नए रास्ते को खोजने वाले हैं। हमारे वैचारिक प्रतिबद्धता के केंद्र में देखें तो नवीन राहों का अन्वेषण है, क्षण की महत्ता है, चेतना की प्रबलता है, शहरी प्रेम दृष्टि है, ये सारी चीजें हैं। और इतना ही नहीं, जब हम प्रयोगवाद की विशेषताओं पे बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो खुद आज्ञे जी का जब हम कविता देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो ये चीजें पारंपरिक उपमानों के पक्ष में नहीं आते, ये उपमानों की नवीनता पर बात करते हैं। ये इनके यहाँ पे अहमवादी जो है, अहमवादी जो भाव है उसका भी प्रधान है। ये यथार्थ दृष्टि की बात करते हैं, यथार्थवादी दृष्टि की बात करते हैं। इनके यहाँ पे अस्तित्ववाद है, यानी व्यक्ति केंद्र में है। वो तो आप जब आज्ञे जी की रचनाओं को पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से। तो इन्होंने कुल मिला के ये कह दिया प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं हो, तो ये साधन है, वो दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जिसे कभी प्रेषित करा, दूसरा वो प्रेषण की क्रिया को और उनके साधनों को जानने का भी साधन है। इनके संबंध में आगे जो कि दूसरे सप्तक में कहते हैं कि हम बल देते भी हैं तो किस चीज पे बल देते हैं, आत्म अन्वेषण पर बल देते हैं, आत्म अन्वेषण पर बल देते हैं। प्रयोगवादी कविता के केंद्र में क्या है, इसको डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि देखिए जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न जो अनास्था है, यानी उस समय आप देखें 1943 के बाद के दौर की बात की जा रही है, आज़ादी भी मिल चुका है, तो अनास्था जो है या जो शंका है, घुटन है उस समय और कुंठा है मन में, है ना, उससे एक नए पथ के अन्वेषण की जो व्याकुलता है, वो भावना जो है वो कवियों को एक नए मार्ग के अनुसंधान की तरफ ले जाती है, उनकी व्याकुलता। ऐसा कहना है रामविलास शर्मा जी की, रामविलास शर्मा जी के द्वारा प्रयोगवादी कवियों के संबंध में। प्रयोगवाद जो है एक तरीके से अगर देखें, प्रयोगवाद क्या है, शैलीगत विद्रोह है। तो शैलीगत विद्रोह प्रयोगवाद को कौन करा कि नहीं, प्रयोगवाद तो शैलीगत विद्रोह है, ये कहने वाले हैं नगेंद्र जी, ये तो शैलीगत विद्रोह है। प्रयोग जो है एक तरीके से प्रयोग देखें तो एक कलात्मक क्षण, कलात्मक जो है अनुभव का भी क्षण है, कलात्मक अनुभव का क्षण है। ये कौन कह रहा है कि कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये कहने वाले हैं रघुवीर सहाय कि भाई ये कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है, कौन कह रहा है, केसरी कुमार। प्रयोग की प्रक्रिया में कहते हैं कि प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे आप देखेंगे तो जब हम प्रयोग की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो शब्द की जो चमक है ना वो खो जाती है, क्योंकि अब जो शब्द है हमको नया संदर्भ देना पड़ता है। प्रगतिवाद वर्सेस, हमने पिछले क्लास में प्रगतिवाद देखा और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रयोगवाद। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद, इनके अंतर विरोधों पर मुक्तिबोध जी का कहना है, उन्होंने सब अपनी जो एक निबंध है समीक्षा की समस्याएं में लिखा है कि किसी जमाने में जो है प्रयोगवादी कविता जो था, यानी ये प्रगतिवादी वाला जो कविता था, प्रयोगवादी कविता जो था वो प्रगतिवाद के ज्यादा निकट लगता था किसी जमाने में। जब समीक्षा करते हैं, निबंध समीक्षा की समस्याएं में लिखते हैं कि किसी जमाने तो ये प्रयोग जो है प्रगति के ज्यादा करीब लगता था, किंतु जो ये प्रगतिवादी है यानी जो तार सप्तक वाले कवि हैं, इन्होंने खूब उपेक्षा की। किसने उपेक्षा की, देखिए ये थोड़ा समझने की बात है। कह रहे कि एक समय था तो मुक्तिबोध जी का कहना था
मुक्तिबोध जी कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि प्रयोग वाले जो है अपने को प्रगतिवाद वालों के ज्यादा निकट समझते थे, लेकिन ये प्रगतिवाद वालों ने प्रयोगवाद वालों की उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वो अपना विरोधी भी है। ऐसे में जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं वो गलत भी है, सुंदर भी, प्रक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है और इसमें बहुत सारे अंतर हैं। तभी एक नवीन राहों के अन्वेषी के तौर पे ये लोग वहां से अलग हुए हैं। हालांकि इस पे आरोप लगता है कि बड़ा कठिन है, कमजोर वाक्य विन्यास है, वो सारी चीजें नहीं है। लेकिन जब आप इस दौर की कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको जब नए पारंपरिक उपमान और समय सापेक्ष चीजें मिलेंगी तो आपको प्रगति से प्रयोग का अंतर साफ दिखेगा। एक प्रभाकर माचवे के संबंध में ये कहा जाता है कि प्रभाकर माचवे जी ऐसे हैं जिन पे आप देखेंगे तो प्रगति का भी प्रभाव है, प्रयोग का भी प्रभाव है और नई कविता का भी प्रभाव है। तो यानी एक 36 से लेके आप 51 तक उधर लंबे कालखंड का प्रभाव आप सिर्फ इन पे देख सकते हैं, प्रभाकर माचवे जी पे। तो हमने इस क्लास में जो है सबसे पहले प्रयोगवाद के संबंध में देखा। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, धीरे धीरे उनको करेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं प्रयोगवाद संबंधी, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास से हम शुरुआत में क्लास के कॉन्सेप्ट लेंगे कुछ देर, और जो है इसके बाद PYQ कराएंगे। PYQ से ही आपको आइडिया हो पाएगा कि कौन सा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक पत्रिका से माना जाता है। और तार सप्तक में कितने 7 कवि संग्रहित हैं, उनके चुनिंदा जो बहुत अच्छे रचनाएं हैं वो संकलित है। अज्ञे ने ही तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा था, राहों के अन्वेषी। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंदुलाल वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार अस्मिता, व्यक्ति की अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तकों का प्रकाशन होता है। हमें एक एक करके सारे तार सप्तक के कवियों का नाम भी याद करना है। तार सप्तक में ये ध्यान रखना है कि जैसे ये क्रम है तो ये ध्यान रखना कभी भी कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पहला तार सप्तक, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि पहला तार सप्तक कोई तार सप्तक नहीं था। पहले जो है पहले का नाम सिर्फ तार सप्तक था। देखिए तार सप्तक 1943, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो 43, फिर 1951, 59, 79। तो यहाँ पे आप देखिए 59, 79 है ना, 59, 79, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी 43, 51 तार सप्तक, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कोई नहीं है, पहले को तार सप्तक कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना, यानी व्याकुल की बात आएगी तो ये किसने कहा, रामविलास शर्मा जी ने। डॉक्टर नगीन जी ने कहा है हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पकर चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आए, जिनका पर्यावसन नई कविता में हो गया। फिर अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में क्या लिखा है, प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, नहीं है, न ही प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य। ठीक उसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। प्रयोगवाद में फ्रायड के दर्शन से, यानी फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, आप उसका प्रभाव देखते हैं। प्रयोगवाद की अगर कहें कि प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, तो प्रयोगवाद की विशेषताओं में है अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवादी दृष्टिकोण, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, वैज्ञानिक युगबोध और नए मूल्यों का चित्रण। प्रयोगवाद के संदर्भ में विद्वानों के मत क्या है, देखिए प्रयोगवाद के संदर्भ में विद्वानों का मानना क्या है। जैसे दिनकर जी कहते हैं मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूँ। ये कौन कह रहा है, दिनकर कह रहे हैं
कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं हूँ बल्कि पिछलगुआ हूँ। डॉक्टर नगेन जी कहते हैं कि प्रयोगवाद के कला पक्ष को शैलीगत विद्रोह, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने प्रयोगवाद के कला पक्ष को शैलीगत विद्रोह कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने बैठे ठाले का धंधा कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रयोगवाद को बैठे थाले का धंधा किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। रघुवीर सहाय, इन्होंने प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, तो कलात्मक अनुभव का क्षण रघुवीर सहाय जी ने कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। केसरी कुमार ने प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, तो प्रयोगवाद क्या है, दृष्टि का अनुसंधान है, किसने कहा है, केसरी कुमार जी ने कहा है। तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात, तो तार सप्तक के प्रकाशन से आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है। तार सप्तक 1943 ईस्वी में संकलित कवियों का अगर देखें तो क्रम से जो है कौन कौन से कवि हैं, देखिए क्रम देखें तो तार सप्तक में अज्ञेय है रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। अज्ञेय जी का समय है, अज्ञेय जी का समय देखें तो 11, फिर रामविलास 12, गजानन 17, देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत 17, नेमीचंद 18, गिरिजा 19 और भारत भूषण 19। इसमें एक चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे तो अज्ञेय और राम विलास में 11-12 एक एक का अंतर है, लेकिन यहाँ से यहाँ देखेंगे आप तो 17 में दोनों ही लोगों का है, और फिर नेमीचंद 18 और 19 में इन दोनों लोगों का। बाकी अज्ञेय जी देवरिया से है, रामविलास उन्नाव से है, गजानन माधव ग्वालियर से है, प्रभाकर माचवे ग्वालियर से है, यानी 17 में दोनों लोग गजानन माधव मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे बलवंत ये दोनों लोग हुए, और दोनों ही लोग ग्वालियर से थे। नेमीचंद जैन 1918 आगरा से, गिरिजा कुमार माथुर मध्य प्रदेश, भारत भूषण अग्रवाल मथुरा से। ऐसे ही देखें तो दूसरा जो सप्तक है 1951 ईस्वी में संकलित कवियों का क्रम देखें तो शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर। एक बार आप इन्हें देख लीजिए, फिर हम आगे की क्लास में थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि तार सप्तक के कवियों का नाम याद हो जाए। शमशेर बहादुर सिंह 11, भवानी प्रसाद मिश्र और फिर शकुंत माथुर है, हरिनारायण व्यास है, नरेश मेहता है, धर्मवीर भारती और रघुवीर शाह है। बाकी देहरादून, होशंगाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात कहाँ के ये हैं इनके बारे में है। तीसरे सप्तक में 1959 में देखें तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी करके हैं देहरादून से, मदनवास शयन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, मदनवास शयन 22, विजय देव नारायण शाही 24, कुंवर नारायण 27, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 27, केदारनाथ सिंह 32, कीर्ति चौधरी 35। चौथा सप्तक, इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभर, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजी, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो चौथा 1979। इस तरह हमने जो है प्रयोगवाद का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम प्रयोगवाद संबंधी एक एक तार सप्तक के कवियों का नाम याद कर लेंगे जो महत्वपूर्ण है, चारों तार सप्तक के कवि, और प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इसी में आप देखेंगे प्रयोगवाद के बाद प्रपदवाद, नकेनवाद, जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको शुरुआत की क्लास में कराते चलेंगे। आज के लिए इतने, धन्यवाद।